श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 जनवरी को साल की पहली एकादशी यानी कि सफला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और यह मानी जाती है सबसे बड़ी एकादशी। और इस एकादशी पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में जो हमारा पहला उपाय होगा वो आपको झाड़ू से करना है, दूसरा उपाय आपको गंगा जल से करना है, तीसरा उपाय आपको 7 लोटा जल से करना है और चौथा उपाय आपको बेल से करना है। ठीक है, ये सभी उपाय अलग अलग तरीके से करने हैं और अलग अलग जगहों पे काम आएंगे जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही है, साथ ही साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो सभी उपाय को ध्यान से समझेंगे ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, चलो समझते हैं इस वीडियो के अपने पहले उपाय की, जो कि हमें करना होगा झाड़ू से। कहोगे भैया झाड़ू से तो हम करेंगे, इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके हैं पैसों से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, धन की प्रॉब्लम हो, है ना, वो दूर होगी। अब देखो, यह उपाय एकादशी पे ज़रूरी नहीं करना है, यह उपाय सिर्फ रविवार को करते हैं। पहला उपाय क्या करोगे? आप क्या करेंगे, रविवार के दिन यानी कि एकादशी के दिन जब सुबह सो करके आप उठोगे, ठीक है, जब आप झाड़ू लगाने के लिए जाते हो ना, उस टाइम पे पहले झाड़ू मत लगाना। आपको जो घर में यूज़ करते हो झाड़ू वही इस्तेमाल करना है, कोई नया झाड़ू भी नहीं लेना। इसको लेना और लेने के बाद में आपको लेने होंगे नमक के टुकड़े। कितने? 7 नमक के टुकड़े लेंगे, जो खड़े वाले होते हैं ना, पीसा नमक नहीं, खड़ा नमक का टुकड़ा होता है, वो लेना। इस खड़े नमक को अपने राइट हैंड में, अपने सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। और ये जो झाड़ू है ना, आप जो घर में रेगुलर यूज़ करते हो, उसको आपको पकड़ना होगा लेफ्ट हैंड में, यानी कि बाएं हाथ में। बाएं हाथ में झाड़ू को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ में 7 खड़े नमक के टुकड़ों को, और इसके ऐसे साइड साइड करते हुए कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाना होगा। कुछ बोलना नहीं है, ना ही कोई देवी देवता का नाम लेना है, कुछ भी नहीं, बस 7 बार ऐसे घुमा लेना। घुमाने के बाद में झाड़ू को उसी जगह पे छोड़ देना जहां पे उपाय किया है, और उस नमक को लेकर के आप क्या करेंगे, अपने घर के जो मेन गेट होता है, अपना लोहे वाला गेट, वहां से बाहर निकलेंगे और चुपचाप तेजी से फेंकेंगे और फिर अपने घर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यह होता है पितृदोष की समस्या को दूर करने के लिए। अगर पितृदोष की समस्या धन को प्रभावित कर रही है तो यह उपाय पितृदोष की समस्या को दूर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 7 रविवार इस उपाय को करने के। ठीक है, अब कहोगे भैया ये जो झाड़ू था, क्या इस झाड़ू को हम फिर से यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप घर में फिर से यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उपाय करने के बाद आप इस झाड़ू को जैसे लगाते हो, रेगुलर यूज करते हो, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पे इस उपाय को किया जा सकता है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक नियम है, इस उपाय को सिर्फ सुबह करते हैं, शाम को भी नहीं करते। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं एकादशी के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें करना होगा गंगा जल से। अब गंगा जल से तो हम करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या होंगे? इसका फायदा होगा इच्छा पूर्ति को लेकर के। किससे? कि अब भैया हमारे घर में धन संपदा को लेके, सॉरी हाँ भैया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो इच्छा धन को लेके हो, मनोकामना हो, कोई सी भी हो, आपकी विश पूरी होगी। उसके लिए लेना होगा गंगा जल। सभी के घरों में गंगा जल जरूर होगा। गंगा जल को लेने के बाद में आपको लेने होंगे 5 पत्ते, 5 वृक्ष के 5 पत्तों को लेना है। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, एकादशी का पर्व है तो पत्तों को अपने हाथों से तोड़ेंगे नहीं। जो पत्ते नीचे जमीन पे पड़े हो, कोई भी 5 पत्ता, कोई पेड़ देखना ही मत, बस तुलसी माता का पत्ता ना हो, बाकी कोई सा भी पत्ता लेना और उस पत्ते को लेंगे। उसके बाद में उन पत्तों को लेके, गंगा जल को लेके एक लेंगे तांबे का लोटा, जिसमें जल भर लेना आप अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। जल को भरने के बाद में जो आपके पास में गंगा जल है ना, उसको भी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, वो भी डाल दिया। डालने के बाद में जो 5 पत्ते आपके पास में है, 5 वृक्ष, वो मत डालना। उसको लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह शाम कभी भी जा सकते हो। पहुंच करके सबसे पहला काम क्या करेंगे, उन 5 पत्तों को निर्मलेश्वर महादेव, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, कौन से महादेव? निर्मलेश्वर महादेव के नाम से आपको उस 5 पत्तों को चढ़ाना। ठीक है, और आपकी जो विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो गंगा जल आपको इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति एकादशी पे इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसकी जो विशेष होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, वो महादेव, खासकर निर्मलेश्वर महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। हर उपाय में महादेव का अपना अलग नाम होता है, जिनकी अपनी अलग महिमा है, अपनी अलग विचारधारा है। तो आप सभी लोग इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखा करेंगे। ठीक है, 2 उपाय हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा 7 जल से। ठीक है, कैसे करना है समझो, लेकिन अब ये वीडियो मैं तब बताऊँगा आपको
आपको, जब आप जल्दी से कर दोगे वीडियो को लाइक, जितने भी भाई बहन वीडियो को मेरी पहली बार सुन रहे, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो समझते हैं। इस उपाय के लिए हमें लेना होगा मात्र एक बेलपत्र। लेकिन आप ये समझो कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। इस उपाय के भी फ़ायदे हैं इच्छा पूर्ति, या फिर आप इस उपाय को अपनी फैमिली परिवार के लिए भी कर सकते हैं। अगर बहुत टेंशन फैमिली में चल रही है, परिवार में चल रही है, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर लेंगे, और वो जल आपका अपने घर से होगा। जो बेलपत्र लिया है उस कलश के अंदर मत डालना। ठीक है, पहुँचे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो आप जा सकते हो। जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक काम, सबसे पहले पहुँच के पास में फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे जो क्रम बताने जा रहा हूँ, जो नियम बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आपके पास में एक बेलपत्र है। उस एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती महादेव की तरफ। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है। अब जो मैंने आपको 7 जल वाली बात बताई थी, वो आपको वही बताई थी कि जो आपके कलश में जल है ना, उसको 7 बार में आपको इसी जगह पे चढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि 7 लोटा जल, नहीं। जो जितना भी कलश में जल आपके पास में है लोटे में, उसी कलश में से जल 7 बार में आपको इस बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ा दिया। अभी पूरा जल 7 बार में मत चढ़ा देना, थोड़ा सा जल बचा लेना, और बचाने के बाद में 3 बार जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। फिर से याद दिला रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। जो आपके तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को 7 बार में आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना होगा। चढ़ा दिया। बाकी पूरा जल मत चढ़ा देना, थोड़ा जल बचा लेना, और बचे हुए जल को 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। और आपकी जो कामना हो, जिस भी इच्छा से इस उपाय को आप कर रहे हो, वो विश, आप इच्छा महादेव के सामने ज़रूर कह देना, आपकी वो सारी विश पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, 3 उपाय हो गए हैं। एक लास्ट उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेल से हमें करना है। ठीक है, अब कहो भैया बेल से तो हम करेंगे, फ़ायदा क्या होगा? इसके कई फ़ायदे हैं। पहला तो है बीमारी को दूर करने के लिए है, दूसरा फैमिली परिवार में खुशियों के लिए है, तीसरा जीवन के सभी तरीके के कष्ट को दूर करने के लिए। क्यों मैंने बेल का इस्तेमाल क्यों लिखा है? क्योंकि महादेव को अगर कोई भी चीज़ प्रिय है तो वो है बेल का कोई भी चीज़, है ना। अब आपको इस उपाय के लिए कोई भी ले सकते हो, चाहे बेल का फल मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए, बेलपत्र की डंडी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसको क्या करेंगे, एक तांबे के लोटे में डाल देंगे। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने इसमें एक बेलपत्र डाल दिया, या फिर आपने बेल का कुछ भी, एक डंडी भी डाल दी है, डाल देना। आधे घंटे तक इस कलश के अंदर पड़ा रहने दो। ठीक है, जब आधे घंटे बीत जाएं तो जो भी बेल का कोई भी सामान आपने इस कलश के अंदर डाला है, उसको किसी चम्मच से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उसको बेल पेड़ के नीचे रख देंगे। ठीक है, और इस जल को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद जो जल इसका निकलेगा, उस जल को रोक लेंगे, लेके चले जाएंगे आप इस जल को अपने घर पे, और घर में घुसने से पहले जितना जल रोक करके लाए हो, उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर के बाहर छींट देना। कभी भी कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो भी आपके घर की प्रॉब्लम होगी, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस उपाय को। महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय कोई भी चीज़ है तो वो बेल का कोई भी सामान होता है ना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।